ओके, तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं सिंगुलरिटी के ऊपर। डिस्कस द सिंगुलरिटी ऑफ दिस फंक्शन। हमारे पास ये फंक्शन है और इसकी सिंगुलरिटी हमें z इक्वल टू a और z इक्वल टू इन्फिनिटी पर डिस्कस करना है। ठीक, तो हमने एफ जेड इक्वल टू ये फंक्शन जो होता है कॉट है, तो कॉट को हम कॉस अपॉन साइन लिख सकते हैं, तो कॉस पाई जेड अपॉन साइन पाई जेड और जेड माइनस ए का होल स्क्वायर ऐसे ही लिख लिया। ठीक है, अब ये बात पता है कि हमें जब सिंगुलरिटी निकालना होती है तो सिंगुलरिटी का मतलब क्या होता है, वो पॉइंट जहां पर हमारा कोई भी फंक्शन जो है वो एनालिटिक ना हो। ठीक है, तो हम डिनोमिनेटर को जीरो से इक्वेट कर लेते हैं। ये हमने लिख दिया डिनोमिनेटर इक्वल टू जीरो, तो डिनोमिनेटर हमारा क्या है, जेड माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू पाई इंटू साइन पाई जेड इक्वल टू हमने जीरो ले लिया। जब इसको हम जीरो से इक्वेट करेंगे तो z की वैल्यू क्या आएगी, ए दो बार आएगा क्योंकि यहाँ पर होल स्क्वायर है, और साइन और इसको हम साइन पाई z को हम जीरो लिख लेंगे, और जीरो क्या होता है, साइन एन पाई की वैल्यू जीरो होती है। ठीक है, इसको कंपेयर करें तो पाई z इक्वल टू एन पाई आ जाएगा, तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी, n आ जाएगी। तो हमें एक z की वैल्यू ये मिली और एक z की वैल्यू हमें ये मिली। ठीक है, तो z की यहाँ पर क्या है, z माइनस ए का होल स्क्वायर है, नीचे है डिनोमिनेटर में है तो इसकी नेगेटिव पावर में है, तो हम क्या कह सकते हैं, फाइनाइट है, तो ये हमारा क्या होगा, पोल हमें दे देगा। तो ये z इक्वल टू इज ए पोल, क्योंकि ए दो बार आया है इसलिए पोल ऑफ ऑर्डर 2 होगा। ठीक है, ऑर्डर 2 का लिख सकते हैं, या इसको हम डबल पोल भी लिख सकते हैं। ठीक, अब हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, z इक्वल टू n आया है, तो इसका मतलब ये हुआ n की वैल्यू अगर हम यहाँ पर कुछ भी ले लें, n हम कोई सा भी इंटीजर ले लें, नेगेटिव पॉजिटिव या जीरो, अगर हम यहाँ जीरो भी रखें तो भी हमारा फंक्शन एनालिटिक नहीं रहेगा क्योंकि पूरा जीरो हो रहा है, 1 देने पर भी नहीं आ रहा है। किसी तरीके से हम यहाँ पर कोई भी वैल्यू रखें तो साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, साइन 4 पाई सब क्या होते हैं, जीरो होते हैं। सारे पॉइंट पर हमारा फंक्शन क्या होगा, वो एनालिटिक नहीं होगा। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, z इक्वल टू इन्फिनिटी इज द लिमिट पॉइंट ऑफ z इक्वल टू n, क्योंकि हम n की वैल्यू क्या ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 कुछ भी ले सकते हैं, z इक्वल टू इन्फिनिटी, तो इसका लिमिट पॉइंट जो हो जाएगा वो इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, तो z इक्वल टू जब इन्फिनिटी हो जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ z इक्वल टू इन्फिनिटी, इसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिंगुलरिटीज होंगी। तो हमारे पर डेफिनेशन जो है आइसोलेटेड और नॉन आइसोलेटेड की क्या है, अगर सिंगल आ जाता है तो हम कहते हैं वो आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है, और उसके अगर सर्किल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिंगुलरिटीज आ जाती हैं या हम कहते हैं उसका लिमिट पॉइंट हमें मिल जाता है, लिमिटिंग हो जाता है, तो हम उस केस में क्या कहते हैं, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी होगी। तो इसका मतलब z इक्वल टू इन्फिनिटी जो होगी वो नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी आ जाएगी। ठीक है, तो हमें पता चल गया ये क्या है, हमारा डबल पोल है, और ये हमारा क्या है, नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी, नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी। ठीक है, और ये हमसे पूछा था, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक, ओके, थैंक यू। ओके, एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं। शो दैट द फंक्शन e टू द पावर z हैज एन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी एट z इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक, तो इसमें हमारे पास फंक्शन जो है e की पावर z है, हमने यहाँ पर क्या किया, z की जगह 1/t रख दिया, तो इसकी जगह 1/t हो जाएगा, यहाँ पर भी 1/t हो जाएगा। तो e की पावर x का जो हमारे पास सीरीज है उससे हमने इसको एक्सपेंड कर दिया है, तो यह होता है 1 प्लस x प्लस 1/फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। तो x की जगह हमने क्या यूज करा, 1/t। ठीक है, अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास ये जो है निगेटिव पावर ऑफ t, तो t की के नेगेटिव पावर के अंदर हमारे पास सीरीज आ रही है, नेगेटिव पावर ऑफ t। ठीक है, और दूसरी चीज ये है कि हमारे पास ये सीरीज जो है वो कैसी है, इनफाइनाइट सीरीज है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स जो है हमारे पास इनफाइनाइट है। ठीक, तो नेगेटिव पावर में आ रही है और इस पे क्या है, ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, तो इसमें हमारी क्या हो जाएगा, ये आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी हो जाएगी। ठीक है, तो ये आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी क्यों हुई, क्योंकि नेगेटिव पावर इसमें है। ठीक है, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, तो ये एसेंशियल सिंगुलरिटी हो गई। अब आइसोलेटेड क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पर t इक्वल टू 0 पर अगर हम देखें तो t इक्वल टू 0 पर हमारे पास क्या आ रही है, फंक्शन हमारा एनालिटिक नहीं हो रहा है, और ये हमारा एक सिंगल पॉइंट है, तो इस पॉइंट के आसपास हमारे पास कोई और सिंगुलरिटी नहीं है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिंगुलरिटीज नहीं है, ना ही इसका हमारे पास कोई लिमिटिंग पॉइंट है, इसलिए ये हमारा क्या कहलाएगी, आइसोलेटेड कहलाएगी। इससे पहले वाले जो एग्जांपल में था z इक्वल टू n जो आया था, तो n की वैल्यू हमारी 1 2 3
कुछ भी हो सकती थी, सब पर आ रहा था, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आ रहे थे वहां पर और उसका हमें लिमिटिंग पॉइंट मिल रहा था, इसलिए वो नॉन आइसोलेटेड थी। और ये हमारे पास क्या होगी, आइसोलेटेड होगी, ठीक है। और एसेंशियल इसलिए होगी क्योंकि इसमें नेगेटिव पावर्स आ रही हैं और यहाँ पर क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं, ठीक है। तो दोनों चीजें हमें मिल रही हैं, तो इसलिए हमारी क्या कहलाएगी, आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी एट t इक्वल टू 0 पर, ठीक है। अब फंक्शन हमारा क्या था, 1/t की जगह हम z कर दें तो ये फंक्शन fz भी आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी हो जाएगा, क्योंकि t इक्वल टू 0 पर हमारा क्या है, सिंगुलरिटी आई है, तो t की जगह 0 रखें तो z कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इसका मतलब एट z इक्वल टू इन्फिनिटी पर आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी होगी, ठीक है। तो ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट था। ओके, थैंक यू।